खोया है हमने, हमें उसको वापस लौटाना है। अस्तित्व न खो दे ये अपना, हिंदी भाषा को हमें बचाना है। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे और पूरी ईमानदारी से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। मैं नेहा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार में। साथियों, आज से हम लोग हिंदी की क्लास शुरू कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हिंदी जो यूपी पुलिस में कांस्टेबल की भर्ती में जो हिंदी का पोर्शन रहता है, कितने क्वेश्चन आते हैं आपके हिंदी के? 37 क्वेश्चन आते हैं हिंदी के। देखो, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है, यदि आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो आप 37 में अगर बहुत अच्छे से तैयार कर लिया, जिसमें 37 में 37 भी आते हैं बहुत सारे बच्चों को, इस 37 में 35 क्वेश्चन तो आप आराम से ला सकते हैं। अपना क्या है कि अपना हिंदी का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। अभी हम लोग हिंदी के प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, लेकिन आज से जो हम लोग क्लास करेंगे, हिंदी की चैप्टर वाइज क्लास करेंगे। हिंदी एक ऐसा टॉपिक है, इसमें अगर आप अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो आप 37 में से 35 क्वेश्चंस आराम से कर लेंगे। ठीक, तो हिंदी को आपको अच्छे से कवर कर लेना है। जो भी हम पढ़ाएंगे आपको अच्छे से नोट्स बनाना है, अपने हाथों से अपने नोट्स बनाने हैं और बहुत अच्छे से आपको नोट्स बना के मतलब क्लियर कर लेना है। बिल्कुल अच्छे से तैयारी कर लेनी है हिंदी की। ठीक है, तो आज अपनी हिंदी की पहली क्लास है। देखो, पुलिस के लिए, यूपी पुलिस के लिए तो ये क्लास है ही। उसके साथ यदि आप लेखपाल या वीडियो या फिर और भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें भी हिंदी आती है, उन सभी के लिए आप ये क्लास ले सकते हैं। ठीक, तो आज अपनी पहली क्लास है हिंदी की। इसमें हम लोग पढ़ेंगे हिंदी का विकास, हिंदी भाषा का विकास। जो हिंदी का विकास हुआ है आपका, कैसे हुआ है, कहाँ से आपकी हिंदी आई है, कब से बोला जाना शुरू हुआ है, वो सब हम लोग आज की क्लास में देखेंगे। देखो, हिंदी भाषा का विकास, जो आपकी हिंदी भाषा का विकास हुआ है कैसे हुआ? देखो, हुआ क्या था, मतलब सबसे पहले जब वैदिक काल में क्या था कि संस्कृत बोली जाती थी। कौन सी भाषा बोली जाती थी? संस्कृत। जो वेदों की रचना हुई है वो किस भाषा में हुई है? संस्कृत में। तो संस्कृत कौन बोलते थे आप? जो मतलब संस्कृत वो लोग बोलते थे जो उच्च वर्ग के लोग होते थे। पहले जो वेदों की रचना हुई है वो संस्कृत भाषा में हुई है। उसके बाद फिर क्या आई आपकी पाली भाषा। संस्कृत जो बोली जाती थी आपकी वैदिक काल में। कब? वैदिक काल में। ठीक, उसके बाद कौन सी भाषा आई? संस्कृत के बाद आपकी पाली। कौन सी भाषा आई? पाली। पाली भाषा में क्या है, जो गौतम बुद्ध ने जो अपने उपदेश दिए हैं, किस भाषा में दिए हैं? पाली भाषा में। तो ये कौन सी आपकी बौद्धिक काल की हो गई पाली भाषा। ठीक, गौतम बुद्ध के उपदेश इस पाली भाषा में। इसके बाद आई है आपकी पाली भाषा के बाद कौन सी आई है? प्राकृत भाषा। कौन सी? प्राकृत। प्राकृत भाषा किस टाइम पे बोली जाती थी? जैन, जो जैन धर्म के लोग थे वो कौन सी भाषा बोलते थे? प्राकृत भाषा बोलते थे। ठीक, प्राकृत के बाद कौन सी आई आपकी? अपभ्रंश आई। कौन सी? अपभ्रंश। अपभ्रंश से कौन सी आई? अभट्ट। अपभ्रंश के बाद जो आपकी भाषा आई है कौन सी? अभट्ट। अभट्ट के बाद आई है आपकी हिंदी। ठीक, देखो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता है कि हिंदी का विकास ऐसे दे देंगे। सबसे पहले उसमें क्वेश्चन दे देंगे कि हिंदी का विकास, उसके बाद ऑप्शंस देंगे ऐसे करके, पहले प्राकृत लिख देंगे या फिर पहले प्राकृत, अपभ्रंश, संस्कृत, पाली, हिंदी, ऐसे मतलब इनका जो क्रम है आगे पीछे कर देंगे। इसको क्रम से लगाने का क्वेश्चन कई बार परीक्षा में आपकी आ चुका है, तो इसका जो क्रम है आपको अच्छे से याद कर लेना है कि सबसे पहले संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, अपभ्रंश, अभट्ट, इसके बाद हिंदी। क्लियर? इतना समझ गए? ठीक, अब जो अपभ्रंश है इसी के कुछ भेद हैं। जो आपके अपभ्रंश भाषा है इसके क्या है? कुछ भेद है। इसके कुछ भेद हैं। ठीक, क्या है कि जो इसी के कुछ भेद हैं आपके। नंबर 1, स्वर श्रेणी। स्वर श्रेणी से कौन कौन सी हिंदी भाषा का विकास हुआ है वो है। देखिए, स्वर श्रेणी से कौन कौन सी हिंदी आई है आपकी? पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी। किससे? देखो, ये भी क्वेश्चन बनता है कि आपकी पश्चिमी हिंदी
किस अपभ्रंश से आई है? स्वर श्रेणी से आई है, मगधी से आई है या फिर अर्धमागधी से आई है? तो ये भी क्वेश्चन बनते हैं कि पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश भाषा का किस अपभ्रंश भाषा का मतलब विकास हुआ है पश्चिमी हिंदी का? तो आप बताएंगे कि स्वर श्रेणी हिंदी से, ठीक, जो आपकी पश्चिमी हिंदी। क्लियर? इसके बाद जो मगधी भाषा है, मगधी से कौन कौन सी आई है आपकी? बिहारी। इसके बाद अर्धमागधी से कौन सी आई है? पूर्वी हिंदी। इसके बाद भी और भी हैं जो मतलब आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। ये इतना आप क्लियर समझ गए, ठीक। अब देखिए हिंदी जो शब्द है, हिंदी शब्द है किस भाषा का है? क्वेश्चन बनेगा कि हिंदी शब्द किस भाषा का है? किस भाषा का है? किसका है आपका हिंदी शब्द? ये है आपका फारसी भाषा का। किस भाषा का? फारसी भाषा का, ठीक। देखो जो हिंदी शब्द है आपका फारसी भाषा का है। अब हुआ क्या, जो आपका देखो जैसे ये आपकी सिंध नदी है। कौन सी नदी है? ये आपकी सिंध नदी, ध्यान से समझना है इधर, ठीक। ये आपकी सिंध नदी है, सिंध। अब इधर है आपका भारत, और भारत के इस साइड जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सारे देश हैं, ठीक। इधर ही है आपका कौन सा देश है? ईरान, ठीक। ईरान को ही क्या कहते थे? फारस। क्या कहते थे? फारस। ईरान को ही फारस कहते थे, ठीक। अब जो ये ईरान के लोग जब अपने इधर आए भारत में, जब ईरान के लोग आपके इधर आए भारत में, ठीक, तो ईरान के जो लोग थे ये सा शब्द का उच्चारण हा रूप में करते थे। जो ये सा शब्द होता था इसको सा ना कह के क्या कहते थे? हा। क्या कहते थे? हा। तो ये सिंध ना कह के हिंद, क्या कहते थे? सिंध ना कह के हिंद कहते थे। सिंधु नदी, सिंधु को क्या कहते थे? हिंदू कहते थे, हिंदू। और उसी हिंदू शब्द से अपना क्या नाम पड़ गया? हिंदुस्तान। क्या पड़ गया? उसी हिंदू शब्द से आपका जो भारत का नाम पड़ गया क्या? हिंदुस्तान, ठीक। इसीलिए जो आपका ये हिंदी शब्द है किस भाषा का है? फारसी। जो फारस के लोग होते थे वही मतलब फारसी शब्द, जो हिंदी शब्द है ये किस भाषा का है? फारसी भाषा का, ठीक। क्लियर? इतना आपको क्लियर हो गया? ये आप नोट कर लीजिए। इसके बाद फिर हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे हिंदी की उपभाषा और बोलियां। तो हिंदी की कितनी उपभाषा है और कितनी उपबोलियां हैं वो हम लोग अब पढ़ेंगे। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए कि हिंदी की 5 उपभाषा और 17 बोलियां हैं। कितनी? हिंदी की जो उपभाषा है वो 5 है और बोलियां कितनी है? वो 17 है, ठीक। तो इनको हम लोग ट्रिक से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, जरा भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक। तो सबसे पहले जो आपकी उपभाषा है हिंदी की कौन सी है? पश्चिमी हिंदी। कौन सी? पश्चिमी हिंदी। अब पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोली आती है? तो कौन कौन सी आती है आपकी? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली और हरियाणवी। कितनी? 5 उपबोलियां हैं जो आपकी पश्चिमी हिंदी की। पश्चिमी हिंदी की कितनी उपबोली है? 5। कितनी बोलियां हैं? 5, ठीक। ये भी क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पेपर में बनता है कि देखो 4 ऑप्शंस दे देंगे, उसमें से पूछ लेंगे आपसे कि कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है, या फिर कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की है कि पूर्वी हिंदी की, ऐसे करके आपके क्वेश्चंस बनता है, ठीक। तो इसको आप समझ लेंगे आराम से, ठीक। जो आपकी पश्चिमी उपभाषा है इसकी कितनी बोलियां हैं? कितनी है? 5। कौन सी? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली और हरियाणवी। कैसे याद कर लेंगे? देखो इसको हम लोग ट्रिक से याद कर लेंगे। के बी और एच। कैसे? कब है। अब आप पूछेंगे
दीदी हिंदी की क्लास कब कब है? तो हम बताएंगे भैया आपकी हिंदी की क्लास जो है एक तो चैप्टर वाइज है और दूसरी आपका प्रैक्टिस सेट है। ठीक, तो इसको कब कब ऐसे कैसे याद करेंगे? देखो, पहले के से खड़ी बोली, बी से ब्रजभाषा, फिर के से कन्नौजी, फिर बी से बुंदेली, हा से हरियाणवी। कोई दिक्कत? याद हो गई ना? एक दो बार बोलेंगे याद हो जाएगी आपको। ठीक, अभी आपकी खड़ी बोली किधर बोली जाती है? उधर आपके दिल्ली मेरठ वाले क्षेत्र में आपकी ये खड़ी बोली बोली जाती है। अब ब्रजभाषा किधर बोली जाती है? जो मथुरा आगरा का क्षेत्र है उधर आपकी ब्रजभाषा बोली जाती है। कन्नौजी, कन्नौज, कानपुर और ये इटावा औरैया की तरफ आपकी कौन सी बोली जाती है? कन्नौजी। बुंदेली किधर बोली जाती है? जो जिधर बुंदेलखंड का क्षेत्र है उधर झांसी ललितपुर साइड। ठीक, और हरियाणवी ये आपकी हरियाणा और कुछ मतलब थोड़ी बहुत दिल्ली में भी बोली जाती है आपकी हरियाणवी। ठीक, तो आपकी पश्चिमी हिंदी याद हो गई कब कब है। ठीक, क्लियर। इसके बाद दूसरे नंबर पे है आपकी पूर्वी हिंदी। कौन सी? पूर्वी हिंदी। इसमें कितनी बोलियां हैं? पूर्वी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? 3। कितनी? 3। देखो इसकी कितनी अच्छी ट्रिक है। ए बी सी है ना अच्छी। देखो, ए से अवधी, बी से बघेली, सी से छत्तीसगढ़ी। देखो कितने आसानी से याद हो जाएगी। पूर्वी हिंदी की 3, कौन सी? ए बी सी। कौन कौन सी? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। कितने अच्छे से याद हो गया। तो आप देख लेंगे अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी की बोलियां 3, ए बी सी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। क्लियर? 2 आपको याद हो गए। इसके बाद तीसरा है आपका राजस्थानी हिंदी। कौन सी? राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? 4। कितनी? 4। कौन कौन सी? जो आपकी राजस्थानी है इसकी कितनी है? 4। मेवाती, मालवी, जयपुरी और मारवाड़ी। देखो इसमें ट्रिक की जरूरत है भी नहीं भी, क्योंकि ये सारे ही शब्द ऐसे हैं जो आपके, देखो मारवाड़ी तो सुनते ही पता चल जाएगा कि ये राजस्थान वाली है। जयपुरी, जयपुर तो आपका है राजस्थान। मालवी और मेवाती, तो इसको कैसे याद कर लेंगे आप? देखो माँ माँ माँ, मामा मेज। कैसे? मामा मेज। यहां पर ऐसे मामा मेज। ठीक, माँ से मालवी, मारवाड़ी, मेवाती और जयपुरी। क्लियर हो गई चारों याद। ठीक, इसके बाद जो चौथी है आपकी कौन सी? पहाड़ी हिंदी। कौन सी आपकी है चौथी? पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी में कौन कौन सी है आपकी? मध्यवर्ती और पश्चिमी। पहाड़ी हिंदी की 2 है, मध्यवर्ती और पश्चिमी। मध्यवर्ती को ही क्या कहते हैं? कुमाऊनी। मध्यवर्ती को ही क्या कहते हैं? कुमाऊनी। कुमाऊनी और गढ़वाली। ठीक, और ये दूसरी पश्चिमी। पहाड़ी हिंदी की सिर्फ 2 है, मध्यवर्ती और पश्चिमी। ठीक, इसके बाद 5वें नंबर पे है आपका बिहारी हिंदी। बिहारी की कितनी है? 3। बिहारी की कितनी है? 3। मैथिली, मगही, भोजपुरी। भोजपुरी को तो कोई ट्रिक की जरूरत ही नहीं है, भोजपुरी सुनते ही आपको पता चल जाएगा कि ये बिहारी है। बिहारी की मतलब बिहारी हिंदी है। और देखो जो भोजपुरी आपकी बोली है ये हिंदी की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली बोली है। कौन सी? आपकी भोजपुरी। हिंदी उपभाषा की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली बोली कौन सी है? आपकी भोजपुरी। ठीक, अब इसके लिए क्या ट्रिक है? MMB। क्या? देखो MMB। ठीक, मैथिली, मगही, भोजपुरी। क्लियर? मैथिली, मगही, भोजपुरी। ठीक, अब ये देखो जो राजस्थानी आपकी हिंदी थी इसमें मेवाती जो है आपकी ये दक्षिण में बोली जाती है, और मालवाड़ी नहीं, मेवाती उत्तर में बोली जाती है, उत्तर राजस्थान में, और मालवी आपकी दक्षिण राजस्थान में, और जयपुरी आपकी बोली जाती है पूर्व राजस्थान में, और मारवाड़ी बोली जाती है पश्चिम राजस्थान में। क्लियर? ठीक, इधर ये पूर्वी नहीं बताएगा आपको। पूर्वी में देखो अवधी किधर बोली जाती है? जो अवध वाले क्षेत्र है। किधर? इधर फैजाबाद और ये लखनऊ के आसपास वाला जो क्षेत्र है
उधर आपकी अवधी बोली जाती है। बघेली जो उधर बुंदेलखंड के पास का एरिया है उधर, ठीक, और छत्तीसगढ़ी आपकी। तो ये है आपकी हिंदी की 5 उपभाषा और 17 बोलियां, जिसको आपने ट्रिक से पढ़ लिया है। अब आप 1-2 बार अपने आप से पढ़ेंगे तो इसको कभी नहीं भूलेंगे। और ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है। अगर आपको यहाँ से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, अगर आपको 2 नंबर पक्के करने हैं तो भाई आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक। तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, इसका भी नोट्स बना लीजिए, ठीक। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक। तो देखो, पहला क्वेश्चन है आपका, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है। जो आपकी अपभ्रंश भाषा है उसका वाल्मीकि किसे कहा जाता है, स्वयंभू को। किसे, स्वयंभू को। अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को, ठीक। इसके बाद है आपका, हिंदी किस परिवार की भाषा है। जो आपकी हिंदी है किस परिवार की भाषा है, तो आप बताएंगे भारोपी परिवार की। किसकी, भारोपी परिवार की। क्योंकि देखो, भारत और यूरोप में बोली जाने वाली बहुत सारी जो भाषाएं हैं उनका जन्म कहां से हुआ है, संस्कृत से। कहां से, देखो, भारत प्लस यूरोप, भारत प्लस यूरोप में बोली जाने वाली बहुत सारी भाषाओं का जन्म कहां से हुआ है, संस्कृत से। कहां से, संस्कृत से। तो इसलिए आपके, और जो हिंदी है इसका भी जन्म कहां से हुआ है, संस्कृत से। तो हिंदी किस परिवार की भाषा है, किस, भारोपी परिवार की, ठीक। अब देखिए, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। कब मनाया जाता है आपका, 14 सितंबर। कब, 14 सितंबर को। और यहीं पर क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तब आप बताएंगे 10 जनवरी। कब, 10 जनवरी, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन है आपका कि भारत की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। भारत की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। तो ये जो है आपके किस आर्टिकल में दिया गया है, तो किस आर्टिकल में, आपका अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343 में ऐसा लिखा हुआ है कि भारत की जो राजभाषा हिंदी होगी और उसकी लिपि क्या होगी, देवनागरी, ठीक, क्लियर। इसके बाद हिंदी का प्रचार प्रसार। हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए जो आपका अनुच्छेद है कौन सा है, 351। क्या दिया है 351 में, कि सरकार आपकी हिंदी का प्रचार प्रसार करे, ठीक। किस अनुच्छेद में, 351 में। इसके बाद क्वेश्चन है आपका, संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है। संविधान की कितनी अनुसूचियां हैं टोटल, 12 अनुसूचियों में से किस अनुसूची में जो है आपकी भाषाओं का उल्लेख है, तो किसमें है आपकी 8वीं अनुसूची में। कौन सी अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में। तो जब संविधान बनके तैयार हुआ था आपका, तब उसमें कितनी भाषाएं थी, तब सिर्फ उसमें 14 भाषाएं थी, और अभी कितनी है टोटल, 22 भाषाएं। तो बाकी की भाषाएं बाद में आपके किसी न किसी संशोधन द्वारा जोड़ी गई है। तो क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है, तो किस अनुसूची में है, आपकी 8वीं अनुसूची में है। और अब टोटल कितनी भाषाएं हैं, 8वीं अनुसूची में कितनी, 22 भाषाएं। शुरुआत में कितनी थी, 14, ठीक, क्लियर। तो साथियों, ये आज की क्लास में हम लोगों ने हिंदी भाषा का विकास समझा कि हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, ठीक। तो आपको ये हिंदी की क्लास कैसी लगी है, आप लोग कमेंट्स में बताइएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक। क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लग रही है। क्लास को कंटिन्यू रखा जाए या फिर अगर समझ में नहीं आ रहा है कि रखा जाए या नहीं रखा जाए, जैसा आप लोग बोलेंगे वैसा ही क्लास रहेगा, ठीक है साथियों। तो चलिए, आज का क्लास खत्म हुआ यहीं पर। मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने माँ बाप का ख्याल रखिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद साथियों।